नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे संसद में हुई जो 16 घंटे की बहस थी लोकसभा में, उसके विषय में और कौन-कौन से मुद्दे जो है तो उठाए गए इस पूरे 2 दिन के जो डिस्कशन हुआ है। स्पेशल डिस्कशन नाम दिया गया इसका। वैसे इस नाम से कोई भी ऐसा हमने ढूँढा तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें स्पेशल डिस्कशन कहा जाता हो। लेकिन 2 कई लोगों ने बहुत अच्छे भाषण दिए, लेकिन उनमें से 2 भाषण जो थे वो काफ़ी टारगेटेड भाषण लगे, इसलिए हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक है श्री राहुल गांधी का और एक है श्री अखिलेश यादव का। तो आप ज़रूर देखें, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इस विषय में बात करते हैं। Courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. To the prime minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice. वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी। आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। बताता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। तो जैसा कि आपने देखा कि अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने किसी भी और चीज के बारे में सवाल किए बिना, तो बेसिकली जो पूरा का पूरा मसला है, तो सरकार चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच की बात जो है तो सरकार कहना चाहती है। और सरकार की तरफ से जितने भी वक्ता थे उन सब का फोकस इस बात पे था कि कैसे जो है तो पुराने जितने भी मसले हुए हैं, युद्ध हुए हैं, वॉर हुई है या टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उनके बारे में सरकार ज्यादा बताना चाहती थी। सरकार ये भी बताना चाहती थी कि कांग्रेस ने ये गलती की, नेहरू ने ये गलती की, इंदिरा ने ये गलती की, राजीव गांधी जी ने ये गलती की। इन सभी लोगों ने जो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन सभी लोग ने कितनी सारी गलतियां करी हैं और उसका भुगतान आज हम कर रहे हैं। 11 साल से सरकार इनकी, अगर मैं टोटल सरकार की बात करूं जो गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं, अगर मैं 1977 से 1979 तक की सरकार की बात करूं, 2 से 2.5 साल की वो सरकार थी। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार रही करीब 2 से 2.5 साल के आसपास। उसके बाद बीच में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की करीब 5.5 से 6 साल के आसपास सरकार रही। 5.5 से 6 साल के अलावा आई के गुजराल और बहुत सारे लोग, आई के गुजराल और एच डी देवेगौड़ा, ये सब लोगों की भी सरकारें रही। और यहाँ पर 11 साल से इनके, तो लगभग करीब करीब 20 सालों का शासन जो है तो ऑलरेडी गैर कांग्रेसी सरकारों का हो चुका है। उसके बाद भी अगर बात की जा रही है कि पुराने क्या ये हुआ वो हुआ और सारी चीजों की बातें हुई, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2008 में। सच में 2008 में हमें भी लगता है कि शायद सरकार को जो और चीजें करनी चाहिए थे वो सरकार ने नहीं करी। लेकिन एक बात यह भी है कि उस समय पे मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर दोनों का इस्तीफा हुआ था। जो देश के होम मिनिस्टर थे उनका इस्तीफा हुआ था और महाराष्ट्र के जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका भी इस्तीफा हुआ था। और तभी सारे आतंकवादियों को मार दिया गया था। सारे आतंकवादियों को मारने के एक आतंकवादी को पकड़ लिया गया था और उसको भी 2012 में फांसी दे दी गई, ऐसी बातें कही गई। इसके अलावा बिल्कुल सही बात है कि पास्ट में अगर जाया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे मौके थे जिसका फायदा उठाना चाहिए था और शायद उन गलतियों की बात की जा सकती है। लेकिन
उस बारे में बात करने के बाद क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो घटनाक्रम हुए, 2-3 चीजें हैं जिनके ऊपर सवाल उठे। पहली बात, इंटेलिजेंस की मिस्टेक हुई है, ये बात जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने एक्सेप्ट करी। उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, किसी ने उस बारे में कोई भी बात नहीं करी। दूसरी बात ये हुई कि ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ 22 मिनट में, और उसके बाद जो है तो ऑपरेशन सिंदूर में जेट गिरे नहीं गिरे, इन सब बातों के विषय में बात की गई। तीसरी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अचानक से जिस तरीके से खत्म हुआ, इसने बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल उठाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि विपक्ष जो है तो कांग्रेस जो है तो 2 से 3 दिन पहलगाम अटैक के हुए थे, उसके बाद ही जो है तो उन्होंने इसमें जो है तो छीटाकशी चालू कर दी और छिछोरा, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, अपना छिछोरापन दिखाना चालू कर दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। जबकि अगर हम 22 अप्रैल से लेकर के 10 मई 2025 तक की बात की जाए तो शायद ही किसी सीनियर लीडर ने कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से किसी भी तरीके के ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिससे कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर पहलगाम में अटैक के बाद ऐसा दिखे जिससे जो ये साबित करे कि विपक्ष सरकार के साथ नहीं था। बात हो गई ये कि ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने बहुत नेहरू गांधी खानदान, कांग्रेस और पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने कही, और कांग्रेस को बहुत भला बुरा भी सुनाया। और अगर मैं बात करूं इस विषय में कि अब इसके बाद क्या, तो बेसिकली कल का जो भाषण था उसकी काफी सारे लोगों की अलग अलग संज्ञाएं हो सकती हैं। कल के भाषण जो थे उनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उसके बाद प्रियंका गांधी का काफी अच्छा भाषण रहा, और सबसे अच्छा भाषण जो हमें हमारी तरफ से लगा वो राजनाथ सिंह जी का जो ओपनिंग स्पीच थी लोकसभा में, वो काफी स्टेट्समैन टाइप थी, ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन लगे, जो कि हमेशा धैर्य और समझदारी से उन्होंने अपनी बातें रखी, बिना किसी भी पुरानी सरकारों को किसी भी तरीके से कटघरे में खड़े किए बिना। जिम्मेदारी उनकी है, 11 साल से सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, हो सकता वो किसी भी बात को कह सकती है, बिल्कुल उनको अधिकार है कि पुरानी बातों को ला करके वो कुछ भी कहें कांग्रेस को। बिल्कुल, कांग्रेस अगर गलतियां नहीं करती तो वो विपक्ष में नहीं बैठी होती। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जिम्मेदारी 11 सालों से इनकी है। क्या राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट था कि इस सरकार, ये यूपीए की सरकार नहीं एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते, ये बात आपको गौर करनी होगी। इस बात को गौर करते हुए हमें यह समझ में आता है कि आखिर ये जो सरकार है, आखिर किसी भी तरीके से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करती हुई क्यों नहीं दिखती। इंटेलिजेंस फेलियर पुलवामा में हुआ, वहां पर किसकी जिम्मेदारी सेट हुई, किसने इस्तीफा दिया, किसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के पद से हटा। दूसरी बात अगर यहाँ पर बात की जाए, आज पहलगाम में जो बैसरन घाटी में जो हमला हुआ, उसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, किसने इस्तीफा दिया, क्या हुआ उसके बाद में, इस तरीके की किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार भागती हुई दिखाई दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है तो यही प्रयास किया कि वो सेना के शौर्य की बात करें। ऑपरेशन सिंदूर में होम ग्रोन जो टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत अच्छे काम किए थे। जो मिसाइल सिस्टम है वो उस समय पे कांग्रेस के जमाने में चालू हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हुआ, मिसाइल सिस्टम चालू हुआ, कई सारे डीआरडीओ और बहुत सारे इस तरीके के संस्थान बने जिन्होंने आगे जाकर के इसको यहाँ पर हम पहुंच पाए हैं कि आज हम होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल और बहुत सारे सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम लेके आए। उसके बाद S-400 का जो रक्षा सौदा किया सरकार ने, करंट गवर्नमेंट ने, वो भी बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी तरीके की, लेकिन कुछ चीजें आपको जाननी आवश्यक है। जैसे कि पिछले 4 से 5 साल में रक्षा बजट जो जीडीपी के कंपैरिजन में है वो घटता ही जा रहा है, और पिछले करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 से 20 सालों में 17 सालों का अगर मैं रिकॉर्ड देखता हूं, 17 ईयर्स का हमने देखा था, 17 ईयर्स में लोएस्ट जीडीपी के परसेंटेज में एलोकेशन इस बजट में है। रक्षा बजट में 1.89% के आसपास का एलोकेशन है। नंबर्स में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जीडीपी के परसेंटेज में ही आप ये कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर भी इसी बात पे कैलकुलेट होगा कि आपने जीडीपी के परसेंटेज में कितना एलोकेशन किया हुआ है किसी भी सेक्टर। तो यहां पर दिखाई देता है कि जीडीपी के परसेंटेज में एलोकेशन वो काफी कम दिखाई देता है रक्षा में भी। अब आते हैं इसके राजनीतिक महत्व पे।
अगर इसका राजनीतिक महत्व की बात की जाए तो आप अगर देखेंगे पिछले 2 से 3 महीनों में स्टार्टिंग में आपको कई जगह पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री की होर्डिंग दिखेंगी। उसके बाद कुछ तिरंगा यात्राएं दिखेंगी अलग अलग पार्टियों की और सारी चीजें दिख रही थी। लेकिन अचानक से सत्ता पक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ज्यादा बात कर नहीं रहा है और बिहार के चुनाव में भी ऑपरेशन सिंदूर की किसी भी तरीके से बात करता हुआ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है बिहार के चुनाव। क्योंकि जो एनालिस्ट हैं उनका यह मानना है कि अगर बिहार के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाएगी तो जो सवाल विपक्ष ने खड़े किए हैं वो सवाल भी जनता के बीच में घर कर सकते हैं। तो इसलिए शायद सरकार जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ज्यादा डिस्कशन बिहार इलेक्शन में करने से बचेगी। एक और बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पे एक जो यूनिटी दिखी थी पूरे देश में हर एक कम्युनिटी में विपक्ष में सत्ता पक्ष में, वो यूनिटी भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसको शायद जो कि बाद में टूटती हुई भी दिखाई दी। और अब जो है बिहार के चुनाव के समय में हर तरीके की राजनीति के लिए आप तैयार हो जाइए, लेकिन हमारा यही मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड डिस्कशंस मिनिमम होने वाले हैं बिहार के चुनाव में। ये चुनाव का मुद्दा जो है SIR जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए सबसे अच्छा भाषण जो है लोकसभा में किसका रहा। और SIR से जुड़ी हुई बातों के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।